अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर ए ग्राफिक्स। आज हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर में मैश टूल और ब्लेंड टूल की क्लास है। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। या आप देखें कि हमने इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा मैश टूल है। ठीक है जी। मैश टूल का काम क्या है? अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक रेक्टेंगल लगाऊं, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल या सर्कल या कुछ भी लगा लूं, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज कर लिया हमने, ठीक है। कलर चेंज करने के बाद यहाँ से मैं मैश टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करके इस तरह कुछ से मैश टूल से ग्रिड बना लेता हूँ। ठीक है जी। क्या किया मैंने? ग्रिड बना ली एक। अब अगर मैं इसको जूम करूं, ठीक है, आप देखें कि ये जो ग्रिड बनाई है इस पे छोटे छोटे हमारे पॉइंट्स बन गए हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक पॉइंट को पकड़ कर मैं उसका कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब मैं इसको भी पकड़ सकता हूँ और इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। इवन कि मैं इसको यहाँ से पकड़ कर मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ ऊपर नीचे जहाँ पर मैंने इसको लेकर जाना हो। ठीक है जी। हम चाहें तो यहाँ से इसको भी पकड़ के मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है। चाहे तो इसको पकड़ के मैं ऊपर भी लेकर जा सकता हूँ। ठीक है जी। किससे पकड़ा मैंने? सिर्फ मैश टूल से क्या हुआ कि ग्रिड बनाई और डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने पॉइंट्स को पकड़ लिया। ठीक है जी। और मैं कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको मेरी की शो हो रही होगी जो मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इस पॉइंट को पकड़ के कलर चेंज कर सकता हूँ। इवन कि मैं एक पॉइंट से नहीं बल्कि जितने मैंने पॉइंट पकड़ने हो वो मैं पकड़ सकता हूँ। ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट का बटन होल्ड करके मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसको, फिर इसको, फिर इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को, फिर इसको। ठीक है। अब चाहे तो मैं इनका कलर चेंज कर दूँ। ठीक है। और या फिर इनको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह। आई होप आपको मैश टूल की समझ आ गई होगी। मैश टूल क्या होता है कि सिंपल, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, आप कोई भी यहाँ से रेक्टेंगल लगाएं, ठीक है, यहाँ से मैश टूल लें और इस पे ग्रिड बना लें। ठीक है। मैश टूल क्या करता है? ग्रिड बनाता है और मैं इसका पॉइंट मैश टूल से भी पकड़ सकता हूँ। ठीक है जी। मैश टूल से भी पकड़ सकते हैं और जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इससे भी हम पॉइंट को पकड़ सकते हैं। ठीक है। हम चाहें तो कलर चेंज कर दें या पॉइंट को पकड़ के हम मूव कर दें। ठीक है जी, इस तरह। अब ये है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं और इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है जी।
अब हमारा आगे ब्लेंड टूल है, लेकिन मैश टूल से अगर मैं यहाँ पर लगाऊं और एक काम छोटा सा ये करते हैं कि यहाँ पर मैश टूल ले लेते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, फिर यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं जूम। जूम करने के बाद अब डायरेक्ट सिलेक्शन ले लेते हैं और इसको और इसको पकड़ के हम थोड़ा इधर रख लेते हैं नीचे। ठीक है, और हैंडल जो दिए हुए हैं इसको हम ऊपर कर लेते हैं इस तरह। ठीक है जी, और यहाँ से फिर इस पॉइंट को पकड़ के हम ऊपर कर लेते हैं और इस पॉइंट को पकड़ के भी हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह इस पॉइंट को पकड़ के हम ऊपर कर लेते हैं और इस पॉइंट को पकड़ के हम नीचे कर लेते हैं और इस पॉइंट को पकड़ के हम ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से इसका हैंडल भी हम पकड़ सकते हैं। ठीक है जी, और इस पॉइंट को पकड़ के भी हम ऊपर कर लेते हैं और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं इस तरह। ठीक है जी, और इस सब को सिलेक्ट करके इधर ले आते हैं। अब क्या हुआ कि अब हम क्या करते हैं, इस पूरी ग्रिड को सिलेक्ट करते हैं और कलर इसका ये कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से यहाँ पर पर्पल रह गया, क्यों रह गया कि ये हमारे पास सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन से पूरी ग्रिड को पकड़ के हम फिर से इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ लें और इसको पकड़ लें, इनको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इस तरह। ठीक है जी, और यहाँ से फिर हम इसको पकड़ के लाइट कर देते हैं। अब आप देखें कि एक ग्रेडियंट सा हमारा ग्रीन और का ग्रेडियंट बन चुका है और शेप भी हमारी चेंज हो चुकी है। सो आई होप आपको मैश टूल की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब हमारा ब्लेंडिंग टूल है, ब्लेंड टूल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा ब्लेंड टूल है। ये क्या काम करता है, ये देखिए, आपने वीडियो देखिए कि ये छोटी सी क्लिप दे रहा है कि किस तरह ये काम करता है। सिंपल, आप यहाँ पर अगर मैं कोई रेक्टेंगल लगा दूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं कोई और शेप ले लेता हूँ, सर्कल ले लेते हैं जी इस तरह, और फिर यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ इस तरह। ठीक है जी, और यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ब्लेंड टूल ले रहा हूँ। पहले मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर इस पे। सो अब आप देखें कि मैं अगर आपको दिखाऊं जूम करके तो आप देखें कि इसके अंदर इसने खुद शेप्स जो हैं वो जनरेट कर दिया है कि सर्कल से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर सर्कल से स्टार्ट होते थे यहाँ पर रेक्टेंगल तक वो किस तरह से उनके अंदर शेप्स आ रही हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ब्लेंड टूल की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये शेप भी चेंज कर देता है और ये कलर को भी आपस में ब्लेंड कर देता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक स्टार ले लें अगर। ठीक है, यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर हम पॉलीगोनल ले लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ब्लेंड टूल ले रहे हैं, फिर इस पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें कि दोनों के अंदर कितनी शेप्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक और चीज़ मैं दिखाऊं कि अगर यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लगाएं और इसका कलर हम कर दें ऑरेंज टाइप कर लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल लगाएं और इसका कलर हम
पर्पल कर लेते हैं। ठीक है जी, और फिर दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लेंड टूल लेके इस पे क्लिक करते हैं, फिर इस पे क्लिक किया। सो आप देखें कि एक हमारे पास ग्रेडियंट जनरेट हो चुका है। अगर मैं जूम करूं सो आप देखें कि वहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके अंदर कितने उसने कलर्स जनरेट करके हमें दे दिए हैं। ठीक है जी, अब हम ब्लेंड टूल की सेटिंग देख लेते हैं। ब्लेंड टूल क्या करता है कि शेप को भी ब्लेंड कर देता है और कलर को भी आपस में ब्लेंड कर देता है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ से एक स्ट्रोक ले लेते हैं। ठीक है जी, और इस स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 0.1 पर और इसका कलर हम कर देते हैं रेड। ठीक है, और फिर एक यहाँ पर स्ट्रोक लगा लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं ब्लू और ये वाली स्ट्रोक हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं, 5 तक कर लेते हैं। ठीक है, और अब दोनों को सेलेक्ट करके ये जो ब्लेंड टूल है अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूं सो आप देखें कि ब्लेंड ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं। अब ये हमारे पास स्मूथ कलर है। अगर हम इस पे क्लिक करके स्पेसिफाइड स्टेप पे क्लिक करें, ठीक है, और स्टेप हम कर लें 10 तक। ठीक है, और इसको ओके करें और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करें। सो आप देखें कि इस पे क्लिक करके हम इस पे क्लिक कर रहे हैं और इनके अंदर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें, इनके अंदर 10 स्टेप जो हैं वो बड़े हैं। ठीक है, और हर स्टेप का अपना कलर इसने जनरेट करके हमें दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसकी आउटलाइन को ऑफ कर रहा हूँ और फिल जो है वो बढ़ा रहा हूँ। इसी की कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसका कलर कोई भी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप स्पेसिंग देखें, स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं और इसको मैं अब ये अलाइन टू पाथ और ये है अलाइन टू पेज। ठीक है, अब इस पे मैं अगर 5 स्टेप कर दूं और मैं इसको ओके कर दूं, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूं, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूं, सो इसके अंदर हमारे कितने स्टेप जनरेट हुए? 1 2 3 4 5 स्टेप हमारे इसके अंदर जनरेट हुए और हर स्टेप का अपना कलर है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ब्लेंड टूल से एक और काम करते हैं कि यहाँ से अगर मैं एक सर्कल ले लूँ और इसको इतना कर लूँ और इसकी मैं आउटलाइन फिल कर रहा हूँ। ठीक है, और फिल जो है इसका ऑफ कर रहा हूँ, आउटलाइन रख रहा हूँ और यहाँ से रोटेट टूल से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी, -45 पे अब कंट्रोल डी कर रहा हूँ और ये कॉपीज आ गई हैं। ठीक है, कॉपी आने के बाद इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे कितने स्टेप बढ़ा रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप मैं इस पे बढ़ा रहा हूँ। ओके कर रहा हूँ और मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर इस पे क्लिक कर रहा हूँ और इस पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, वो देखें अगर मैं कंट्रोल Z से बैक जाऊँ, यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे, ठीक है जी, और फिर यहाँ पर और फिर इस पे, जिस तरह मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वो आगे स्टेप बढ़ाता जा रहा है, 8 स्टेप उसमें दे रहा है। ठीक है जी,
आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। सो अब अगर मैं यहाँ से एक स्टार ले लूँ, ठीक है जी, और अब इस स्टार की मैं रोटेट से कॉपी ले लूँ यहाँ पर रख कर, कंट्रोल डी, ठीक है जी, और मैं इस सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको 2 स्टेप पे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ही इस पे ब्लेंड टूल लगा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, ठीक है जी। और इस अब आप देखें कि ये हमारे पास कितना इसने एक स्पाइरल ग्राफ सी शक्ल जो है वो बना दी है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।